पूज्य महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। मैं जब भी अपने टेबल पर बैठा हुआ काम कर रहा होता हूँ तो बैकग्राउंड में हमेशा रफ़ी साहब के गीत चल रहे होते हैं। मेरे डिजिटल रिकॉर्डर पर एक भजन आया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। और ये भजन जो है, मुझे ख्याल आया कि महात्मा गांधी का बहुत ही प्रिय भजन था। और मैं बैठे बैठे सोचने लगा कि आज अगर महात्मा गांधी होते तो उन्हें कौन कौन से भजन पसंद होते। ये बात मेरे दिमाग में इसलिए कौंधी क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब शुरुआती दिनों में सिनेमा हिंदुस्तान में आया था और महात्मा गांधी को एक दो चलचित्र दिखाए गए तो वो उन्हें पसंद नहीं आए और उन्होंने इसे बहुत ही निकृष्ट कला कहा। लेकिन मेरा मानना है कि हो सकता है कि फिल्में, और ख़ास तौर पे जैसी फिल्में आमतौर पर हमारे हिंदुस्तान में बनती हैं, उनका जो कथानक होता है उसको देख के शायद वो ज़रूर खुश ना होते, लेकिन हमारे स्वर्णिम युग के जो गीत थे, जो भजन थे, वो शायद उन्हें बहुत पसंद आते। और निसंदेह मुझे लगता है कि रफ़ी साहब की आवाज़, रफ़ी साहब की आवाज़ की पाकीज़गी और उनके द्वारा जो भाव में डूबकर उन्होंने गीत और भजन, गज़ल, कव्वाली, अलग अलग तरीके के विविध रंग के जो मनोरम गीत गाए, वो शायद बापू को बहुत पसंद आते। तो ऐसे ही मैं सोचने लगा तो मुझे लगा कि सबसे प्यारा भजन महात्मा गांधी को शायद वो ना लगता जो जवाहरलाल नेहरू को बहुत पसंद था, यानी कि सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। बल्कि महात्मा गांधी के दिल के बहुत करीब होता एक भजन जो कि साहिर ने लिखा था फिल्म धूल का फूल के लिए, जिसको रफ़ी साहब ने गाया था। और उसके बोल थे, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की। मुझे लगता है ये भजन निसंदेह महात्मा गांधी के पूरी की पूरी एक जीवन संदेश को निचोड़ कर देता है। ख़ास तौर पे इसमें जब वो लाइनें आती हैं, नफ़रत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है, कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है, तू अमन और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे। मुझे लगता है ये अगर भजन महात्मा गांधी ने सुना होता तो वो निसंदेह पंडित नेहरू के तरीके से रफ़ी साहब को अपने गले लगा लेते और कोई ना कोई अपनी झोली में से एक इनाम ज़रूर देते। यूँ तो बैजू बावरा फिल्म के दोनों भजन जो हैं, मन तरपत हरि दर्शन को आज या ओ दुनिया के रखवाले, वो दोनों ही जिस तरीके से रफ़ी साहब ने डूब कर गाए और उनमें जो कर्णप्रियता है वो निसंदेह महात्मा गांधी को बहुत प्रभावित करती। लेकिन मुझे लगता है कि उसी फिल्म में एक और जो बड़ा अच्छा धार्मिक नहीं बल्कि जो दार्शनिक गीत है, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, वो शायद अगर महात्मा गांधी सुनते तो उन्हें बहुत बहुत पसंद आता। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम। बहुत से गीत हैं रफ़ी साहब के जो लोगों के दिलों में रचे बसे हैं, लोगों की रूह को उन्होंने सुकून दिया है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कुछ ऐसे गीत महात्मा गांधी ज़िंदा रहते और रफ़ी साहब के कंठ से सुन लेते तो निसंदेह वो बहुत बहुत खुश होते। और एक गीत जो मुझे लगता है कि बहुत अनमोल उन्हें भी लगता और हमें भी आज तक लगता है,
वो है बहारे बाग दुनिया चंद रोज देख लो इसका तमाशा चंद रोज। है बहारे बाग दुनिया चंद रोज देख लो। हमारे जो भी दुनिया भर में लोग हैं जिनको अहंकार है पद का, नाम का, शोहरत का, दौलत का, वो ये भूल जाते हैं कि लाख दारा और सिकंदर हो गए आज, लेकिन वो सब कहाँ खो गए। आई हिचकी मौत की और सो गए, हर किसी का है बसेरा चंद रोज। महात्मा गांधी जितने सरल और निष्कलंक इंसान थे, मैं नहीं समझता कि इस तरीके के इंसान कभी हम फिर देख पाएंगे। और आइंस्टाइन ने तो कहा ही था कि 100 साल बाद लोग ये यकीन नहीं करेंगे कि इस तरीके का एक पतला दुबला इंसान, दुनिया को हिलाने की ताकत रखता हुआ इंसान इस धरती पर आया था। और इसी तरीके से जितने सरल, मनमोहक, निष्कलंक, लेकिन एक संत भाव के जो गायक हुए हैं वो रफ़ी साहब हैं। और मुझे लगता है कि अगर रफ़ी साहब और महात्मा गांधी एक साथ बैठते तो हर शाम बहुत बहुत खूबसूरत होती, लोगों को बहुत से खूबसूरत भजन, कीर्तन या प्रेरणादायी गीत सुनने को मिलते। और आज गांधी जी की इस पावन पुण्यतिथि पर उनको और रफ़ी साहब को मेरा प्रणाम, आदाब, नमस्कार।